ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सवसापूर्णं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित आत्मानुशासन नामक ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। हमने लास्ट टाइम विषय सुख भोगते हुए भी धर्मोपार्जन संभव है इस विषय पर चर्चा की थी, श्लोक नंबर 25। और बहुत अच्छे से हमने समझा था कि घर में रहते हुए भी गृहस्थ जीव किस प्रकार अपने धर्म की रक्षा कर सकता है, किस प्रकार वह धर्म कर सकता है, इस विषय में हमने बात की थी। आज हमें बात करनी है धर्म के फल पर। आचार्य गुणभद्र स्वामी 26 नंबर के श्लोक में धर्म का फल बताते हैं और कहते हैं कि जीवों की चित्त में धर्म होने पर क्या फल होता है और ना होने पर क्या फल होता है, इस प्रश्न का उत्तर आगामी चरण में कहते हैं। बहुत से लोग फल की चिंता ज्यादा करते हैं, जो काम हम कर रहे हैं इसका क्या फल मिलेगा, हम अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, इस पर तो दृष्टि नहीं जाती। दृष्टि जाती है इस बात पर कि फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या फल मिलेगा। और फल में भी अच्छे और बुरे का निर्णय नहीं कर पाते, सही गलत का विवेक नहीं कर पाते। पढ़ते हैं हम श्लोक, वसंत तिल का छंद है। धर्मो वसीन् मनसि यावदलं सतावत् हन्ता न हन्तुरपि पश्य गतिथ तस्मिन् द्रष्टा परस्परहतिर्जनकात्मजाना रक्षा ततोऽसि जगतः खलु धर्मैव। देखो जिसके मन में रहता भले प्रकार धर्म का वास, अपने प्राण हरण करने वाले का भी न करे वह घात। किंतु धर्म बिन पिता पुत्र भी हरे परस्पर प्राणों को, अतः धर्म ही सब जीवों का एकमात्र रक्षक जानो। क्या गजब की बात लिखी है। देखो जिसके मन में रहता भले प्रकार धर्म का वास, अपने प्राण हरण करने वाले का भी न करे वह घात। जिसके मन में धर्म होता है वह जीवों की रक्षा का भाव करता है, किसी के प्राण नहीं लेता, प्राण हरण नहीं करता, प्राणों का घात नहीं करता। किंतु जिसके हृदय में धर्म नहीं होता वह निरंतर क्रोधाधिक विकारी भावों से घिरा रहता है,
हमेशा अन्य जीवों का घात करने में लगा रहता है। किसी को दुख होता है कि नहीं होता, इस बात की उसे चिंता ही नहीं होती। देखो अर्थ पढ़ते हैं हम, पेज नंबर 25। हे शिष्य, तू देख, जब तक मन में धर्म रहता है ना, तब तक यह जीव अपने घात करने वाले का भी घात नहीं करता, तथा मन में धर्म न होने पर पिता पुत्र में भी परस्पर घात क्रिया देखी जाती है। इसलिए यह बात प्रत्यक्ष है कि इस जगत में रक्षा धर्म से ही है। हे शिष्य, तू देख कि जब तक मन में धर्म रहता है ना, तब तक ये जीव अपने घात करने वाले का भी बुरा नहीं सोचता। ये प्रभाव है मन की अच्छाई का। यहाँ धर्म मतलब शुभ परिणाम, अच्छे परिणाम, दूसरे जीवों का भला, दया का भाव, इसे यहाँ पे धर्म कहा है। आत्मानुशासन चरणानुयोग का ग्रंथ है। यहाँ शुभ भावों को भी धर्म कहा जाएगा अपेक्षा से। दया भी एक प्रकार का धर्म है। धर्म की कई परिभाषाएं होती हैं। वास्तव में तो निज आत्मा की लीनता, निर्विकल्प अवस्था ही सच्चा धर्म है, किंतु और भी कई तरह के धर्म होते हैं। अलग अलग जीवों के अलग अलग अवस्था के कई तरह के धर्म होते हैं। उन धर्मों में यहाँ दया धर्म की बात है, शुभ परिणामों की बात है, अच्छे भावों की बात है। दूसरों के लिए अच्छे भावों का होना वह भी एक प्रकार का धर्म है। जब जब संसार में धर्म की बात करते हैं, तब तब जीव वहां से भागने लगता है। उन्हें लगता है यार ये तो बोरिंग बातें हैं, धर्म की बातें क्या काम आएगी। और जब जब किसी से कुछ अच्छे काम के लिए बात करें, तो भी उसका एक ही मंतव्य होता है, अरे ये तो तुम धर्म की बात कर रहे हो, छोड़ो। मतलब जहां अच्छे काम की बात आई, उसको धर्म समझकर उससे दूर भागना चाहते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहिए। संसार में धर्म कोई अलग से वैसा नहीं है कि भगवान की पूजा पाठ करने से, भक्ति अर्चना करने से ही धर्म होगा, व्रत उपवास करने से, शरीर के क्लेश करने से धर्म होगा, ऐसा नहीं है। धर्म का सही अर्थ तो मन के सरल परिणाम है, सच्चे भाव है। आप कोई भी काम करते हैं तो उसको न्याय और नीति पूर्वक करें। अन्याय और अनीति से किया गया सभी कार्य अधर्म है। वास्तव में संसार में अनेक जीव हैं, उन्होंने अपने लौकिक व्यवस्था के अनुसार अनेक तरह के लक्ष्य बनाए हुए हैं। वो अपने लक्ष्य में दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। उन्हें रास्ते में सही और गलत का विवेक भी नहीं होता। उनका एक ही मोटिव होता है, जैसे भी हो मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। और लोक में एक कहावत भी चलती है, जंग और प्यार में सब कुछ जायज है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता कि वो कोई भी काम करते हैं तो उसमें वो सब कुछ जायज बताते हैं। गलत बात है, ऐसा नहीं है। गलत बात है, ऐसा नहीं है। अगर जंग में सब कुछ जायज हो जाए ना, तो सारे देश एक दूसरे को मारने में लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि जंग है भाई, सब कुछ जायज है। और प्यार में अगर सब कुछ जायज हो जाए ना, तो लड़कियों पर एसिड फेंकने वाले लड़के भी जायज हो जाएंगे। सच बात तो ये है, सब कुछ जायज नहीं है। मन की सरलता होना अत्यंत आवश्यक है। चाहे कोई हम पे घात कर रहा हो, कोई हमें जान से मारने वाला ही क्यों ना हो, फिर भी अगर हमारे हृदय में धर्म का परिणाम है ना,
तो हम उसकी रक्षा का भाव ही सोचेंगे। लोक कथा में एक साधु की कथा आती है कि एक साधु नदी के किनारे थे। एक बिच्छू उन्हें डंक मारता था और साधु उसे पानी में से निकालने का ही प्रयत्न करते थे। साधु बिच्छू की रक्षा कर रहे थे और वो बिच्छू साधु को ही डस रहा था हाथ में। साधु पानी में से बिच्छू को निकाल रहा था बाहर और बिच्छू साधु के ही हाथ में डंक मार रहा था। सामने खड़े एक व्यक्ति ने पूछा कि वह बिच्छू आपको डंक मार रहा है, फिर आप क्यों उसको बचाने में लगे हुए हैं? तो साधु ने कहा कि वो अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। उसका स्वभाव है डंक मारना, वह डंक मार रहा है, उसने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। मेरा कार्य है जीव की रक्षा करना, तो मैं कैसे अपने कार्य को छोड़ दूं? संसार में कहीं भी कैसी भी घटना घटे, हमें अपने सरल परिणाम नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कैसी भी घटना घट जाए, सामने सिंह भी खड़ा हो तो हमारे परिणाम निर्मल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बंदूक लेके आगे मारने के लिए। जगत में देखा जाए वास्तव में तो पशु पक्षी भी एक दूसरे का बिना वजह घात नहीं करते। कोई बड़ा पशु छोटे पशु को बेवजह नहीं मारता। सिंह का भी पेट भरा हो तो जबरदस्ती किसी को मारने नहीं निकलता, नहीं निकलता। चाहे अजगर हो, आप विचार करना, अजगर की कथाएं सुनी होगी। अजगर के अगर पेट में एक होता है ना, पहले से कोई पशु हो या कोई भी हो तो बैठा रहता है, फिर हजारों लोग खड़े हो सामने तो उठता नहीं है जगह से, ना ही किसी और को मारने दौड़ता है, बैठा रहता है। उनको सिर्फ भोजन चाहिए। और मनुष्यों में तो क्रूरता अत्यंत दिखाई देती है। अगर हृदय में धर्म होता है तो किसी के प्रति भी घात का भाव नहीं आता, हिंसा का भाव नहीं आता। और यदि हृदय में धर्म ना हो तो पिता क्या और पुत्र क्या, एक दूसरे के प्रति ही मायाचार करते हैं, एक दूसरे के प्रति ही क्रोध करते हैं और झगड़ा करते हैं आपस में। भावार्थ देखो क्या लिखा है, धर्म बुद्धि होने पर कोई किसी को नहीं मारता और धर्म बुद्धि ना हो तो लोग एक दूसरे को मारते हैं, क्योंकि बलवान निर्बल को मारता है और उससे भी बलवान उसे मारता है। इस प्रकार सर्वलोक नष्ट हो जाएगा, परंतु लोक में धर्म की प्रवृत्ति सहज है, इसलिए जीवों की परस्पर रक्षा करने के परिणाम भी होते हैं। त्रियन चालिक भी बिना प्रयोजन छोटे जीवों को मारते हुए नहीं देखे जाते, इसलिए धर्म ही लोक का रक्षक है। जो धर्म लोक का रक्षक है वह अपनी साधने वाले का रक्षक कैसे ना होगा। इसलिए धर्म को भी अपना भी रक्षक जानकर उसका सेवन करना चाहिए। एक धर्म ही है जो संसार में रक्षक बन के बैठा हुआ है, वरना सारा संसार चारों तरफ वातावरण हिंसामय हो जाता है, एक दूसरे को मारने लगते, काटने लगते। और वास्तव में छठे काल में जब धर्म का अभाव होगा तो ऐसा ही होगा, यही होगा। छठवें काल में जब धर्म का अभाव होगा। आज भी देखा जाता है, हम अपने लौकिक कार्य की सिद्धि के लिए क्या कुछ नहीं करते। विचार तो करो, क्या कुछ नहीं करते। थोड़े से आनंद के लिए क्या कुछ नहीं करते। आपको पता है इस संसार में सबसे ज्यादा समस्या कब होती है? परिवार में। परिवार में समस्या मन के मायाचार के परिणामों के कारण से, झूठ बोलना, मायाचार करना, बातें छिपाना। एक बहुत अच्छी बात बताऊं जो परिवारों के लिए और सभी जगह, ऑफिस के लिए, परिवार के लिए या बाहर के लिए, एक बहुत अच्छी सी बात बताता हूँ। जो
शायद झगड़े कम कर दें। और वो बात है आपस में सच बोलना, सब कुछ सच बोलना, कुछ छुपाना नहीं, किसी भी बात को नहीं छुपाना। वर्तमान में हमारे कोई सच बोलने से क्या होगा इस बारे में मत सोचना। बस ये ध्यान रखना कि आज अगर मैंने ये सच छुपाया तो भविष्य में इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। आज के समय में एक पिता अपने पुत्र को सारी बात नहीं बताता तो पुत्र के मन में पिता के प्रति हमेशा द्वेष रहता है। आप सोचो, एक पिता का मूड ऑफ है, ऑफिस की किसी कारण से ऑफ है, या बहुत बड़ी समस्या है जिसकी टेंशन उनके मन को खाई जा रही है, मनी। होता है ऐसा कई बार, हमारी टेंशन हमें मन में खाई जाती है, हमें किसी और से बात करने का मन नहीं होता, दुखी होते हैं आपस में, अपने आप दुखी होते रहते हैं। अगर बेटा कोई मांग करे, कुछ मांगे, कुछ बोले, कुछ कहना चाहे तो उसे झकझोर देते हैं, दूर भगा देते हैं, उस पर गुस्सा कर देते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। उसके मन में क्या भाव आएंगे? वो बस यही सोचेगा, मेरे पिता मुझसे प्यार नहीं करते। आप भले अपनी जगह सही हो कि आप बहुत बड़ी टेंशन से गुजर रहे हो, सब बात मान ली आपकी, किंतु आपने ये बात उसे तो नहीं बताई ना। उसे कैसे पता कि आपको कौन सी टेंशन है? वो तो निर्मल सहज स्वभाव से अपने मन की बात आपसे कहने आया था और आपने उसे झकझोर दिया, आपने उस पर क्रोध किया, गुस्सा किया। उसकी क्या गलती थी? कहीं और का कहीं और निकाल दिया। ये बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। वो जिंदगी भर आपका दुश्मन बन जाएगा, आपका बेटा होकर के, पुत्र होकर के। हमारा क्रोध हमें अपने पुत्रों से ही अलग कर देगा। यही बात बच्चों के लिए है। बच्चे भी अपने जीवन में कोई भी घटना घटे, विद्यालय में, बाहर, पिता को, माता को सारी बात बताएं, सारी बात बताएं। और माता पिता कभी भी बच्चों को ऐसा ना कहें कि हमें तुम्हारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, चुप हो जाओ, काम करने दो। ये जो हमारा व्यस्तपना है ना, हमारा व्यस्तपना, ये हमारे बच्चों का जीवन खराब करने वाला है भविष्य में। आप भले अपने काम में कितने ही व्यस्त हो, किंतु बच्चे के मन की बात जरूर सुनना। क्या पता वो कौन सी बात लेकर के आया है आपके सामने। क्या पता जो आपने अभी उसकी बात ना सुनी तो उसका परिणाम 1 घंटे बाद ही क्या निकलेगा, अंदाजा नहीं लगा सकते हो। मेरी बात समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, किंतु अगर जोड़ दोगे तो समझ पाओगे, जोड़ दोगे दिमाग पे तो समझ पाओगे। छोटे छोटे झगड़े निपटाना परिवार के, ऑफिसों में भी यही समस्या है। बड़े बड़े ऑफिस, आपको पता है कोई कंपनी महान इसलिए नहीं बनती कि उनके यहाँ वर्कर्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो दिन रात काम करते हैं, इसलिए कंपनी महान हो। उसे महान कंपनी नहीं कहा जाता। इस कंपनी का समस्त देशों में नाम है, बहुत बड़ा नाम है, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स निकालती है, इनके पैसे इतने और फलाना निकाला, ये सब बकवास है, इनसे कुछ नहीं होने वाला। इनसे कंपनी महान नहीं बनती। कंपनियां महान बनती है एक हृदय से, हृदय से, जिसके मालिक और नौकर में अंतर नहीं होता, जिसके मालिक और नौकर में अंतर नहीं होता। जो मालिक स्वयं वर्कर्स के साथ उठे बैठे बातें करे, साथ में मिलकर भोजन करे, घर में छोटी सी खुशी आए तो सब वर्कर्स को भाई जैसे आमंत्रित करे, तब जाकर के वो कंपनी महान कहलाएगी। और उसके लिए पूरा देश या पूरा विश्व उसको महान कहे ये आवश्यक नहीं है। उसके हृदय को प्रसन्नता होना चाहिए, बस यही आवश्यक है, यही आवश्यक है। यही तो धर्म है, यही धर्म है। धर्म मन से होता है, दिखावे से नहीं होता। ये बात ध्यान रखना। लोक में मायाचार करके, झूठ बोल के, क्रोध करके, अत्याचार करके आप कितने ही महान बन जाओ,
वर्तमान में आप पुण्य के उदय से यहाँ तक पहुँच तो जाओगे, किंतु बाद में उतना ही रोना पड़ेगा, अधोगति में जाओगे। यही तो परिणाम है। जो जीव गृहस्थ जीवन में धर्म नहीं करके मायाचार करता है, क्रोध करता है, झूठ बोलता है और चोरी करता है और बड़े बड़े सपने संजोता है और उन्हें पूरे करने के पीछे कुछ भी नहीं सोचता, ऐसा जीव अधोगति में जाके गिरता है, अधोगति में जाके गिरता है। वास्तव में तो हम गृहस्थ जीवन में भी धर्म कर सकते हैं। न्याय और नीति पूर्वक अगर हम हर कार्य करेंगे तो धर्म करने के लिए हमें कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। कम से कम नरक और तिर्यंच गति का बंध तो नहीं होगा। बहुवारम बहु परिग्रह से नरक गति का, अत्यंत क्रोध की ज्वाला से नरक गति का बंध होता है और मायाचार से तिर्यंच गति का बंध होता है। हम ये सब नहीं करेंगे तो नहीं होगा। आपके मन में विषय भोग के परिणाम हैं और आप सोचते हैं कि यार मेरे को विषय भोग की लालसा है तो मुझे धर्म नहीं होगा, तो आप गलत सोचते हैं। ऐसा नहीं है। माना आपके मन में विषय भोग की लालसा हो सकती है, किंतु अगर अन्याय अनीति से करोगे तो अधर्म है। मन में विषयों की इच्छा होती है और हमें लगता है छी मेरे जैसा पापी कौन होगा, मैं दिन रात विषय की वासना में उलझा रहता हूँ, मुझसे तो धर्म नहीं होगा और छोड़ के सब कुछ और चल दो। ऐसा नहीं करना। जितना बन सके उतना धर्म करना, अन्याय अनीति मत करना, किसी को धोखा मत देना, किसी के साथ गलत व्यवहार मत करना। यही तो धर्म है। यहाँ गुणभद्र स्वामी 26वें श्लोक में और आने वाले 27वें श्लोक में भी यही बात सिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं जो बात मैं बता रहा हूं। बहुत हृदय से समझने की बात है। यही धर्म है और इन्हीं बातों को महाभारत के सीरियल में प्रेम बोलकर संबोधित किया है वहां कि सभी जीवों से प्रेम से बात करना। प्रेम ही है जो सभी शस्त्रों से बड़ा है। उसी शुभ भाव को वहां प्रेम के रूप में संबोधित किया है, उसी शुभ भाव को यहाँ धर्म के रूप में संबोधित किया है। वही दया का परिणाम, वो दया का परिणाम उधर गीता के आधार से जो राधे कृष्णा महाभारत सीरियल है टीवी पे आता है, तो उसमें उस दया के परिणाम को प्रेम से संबोधित किया है, यहाँ उसी को धर्म कहकर संबोधित किया है। कुल मिलाकर कहना यही है कि संसार में यदि सबसे बड़ा शस्त्र कौन सा है पूछा जाए तो उस महाभारत के अनुसार उसने प्रेम कहा और हम उसी बात को धर्म कहते हैं। सबसे बड़ा शस्त्र है धर्म। किंतु यदि आपने धर्म की रक्षा के लिए क्रोध का सहारा लिया तो वो क्रोध कहलाएगा, धर्म नहीं कहलाएगा। वो विकार आ गया। अगर विकार आ जाता है तो आपके धर्म में अशुद्धता हो जाती है, प्रेम में अशुद्धता हो जाती है। समझ आया? कोई भी काम आप कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, तो उसमें क्रोध या झूठ या चोरी या माया नहीं आना चाहिए, लोभ नहीं आना चाहिए। धर्म है तो धर्म ही होना चाहिए। अगर हमारे ऊपर कोई संकट आ गया, धर्म की रक्षा करनी है, तो धर्म की रक्षा के लिए कोई और शस्त्र ना उठाकर धर्म से ही धर्म की रक्षा करना, तभी धर्मी कहलाओगे, अन्यथा नहीं। धर्म की रक्षा के लिए धर्म ही काम आने वाला है, वही सबसे बड़ा शस्त्र है, सबसे बड़ा शस्त्र। सामने कितनी भी विकट समस्या आ जाए, अपने धर्म को मत भूलो। इस समय मेरा धर्म क्या है वही सोचो। समझ में आया? थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, किंतु इसकी गंभीरता को समझना बहुत आवश्यक है। ये गत देखा जाए तो लगभग 3 से 4 महीने से मेरा इसी विषय पर चिंतन चला है, बहुत ज़्यादा। कम से कम 3 से 4 महीने मैंने इन बातों को सोचा विचारा है और आज वो श्लोक मेरे सामने आ गया है, धर्म का फल। जो बातें मैं 3-4 महीने से सोच रहा था, विचार रहा था,
वो बात आज श्लोक के रूप में, आचार्य गुणभद्र स्वामी के श्लोक के रूप में मुझे पढ़ने को भी मिली, तो वो विचार मेरे और ज़्यादा खुल गए। आज समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? संसार में हम किसी को भी जीत सकते हैं अपने प्रेम के भाव से, अपने धर्म के भाव से, दया के भाव से। आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम का सामंजस्य बना के रखना। कुछ भी हो जाए, सामने वाला व्यक्ति क्या करता है ये उसकी समस्या, ये उसका जीवन, ये बात भी समझने योग्य है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन स्वतंत्रता से जीने का पूर्ण अधिकार है, पूर्ण अधिकार। हमारा कर्तव्य बनता है, अगर हमें उसके प्रति भाव आ रहा है तो उसे प्रेम से वो बात समझानी चाहिए। बस हमारा कर्तव्य यहाँ खत्म। इसके बाद उसका निर्णय उसके जीवन के लिए उसी पर छोड़ देना चाहिए। समझ में आई? ये सुखी होने का मंत्र है, सुखी होने का मंत्र। यदि किसी और की चिंता में आपने अपना खून सुखाया तो वो आपकी समस्या कहलाएगी फिर तो वो आपकी समस्या है। इसलिए इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। सामने वाला व्यक्ति अगर किसी बात से परेशान है, वो यदि कोई गलत कार्य करता है, तो हमारा फर्ज बनता है हम उसकी परेशानी का कारण पूछें, अपने ज्ञान के अनुसार उसे सुझाव भी दें, उसकी जितनी मदद कर सकते हैं वो मदद भी करें। यदि वो किसी गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसे पूरी बात समझा करके, ऐसा नहीं बस उससे जाके कह दिया ये गलत है तुम ये मत करो, जो कह दिया वो सुनो बस, ये तो पागलपन है, ये तो अधिकार जमाना हो गया, रोब छाड़ना हो गया। ये नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि अगर वो गलत है तो क्यों गलत है, कैसे गलत है, तब जाकर के बात समझ में आएगी। फिर भी अगर वो करना चाहता है तो वो उसकी इच्छा, वो उसका निर्णय। बहुत से लोग हैं ना, हर चोर को पता होता है कि चोरी करना गलत है, और आप उसे कितना ही समझा लो उसके समझ में नहीं आएगा। समझ में आई बात? उसको तो लगता है वो उसका बिजनेस है। तो वहां हमने अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। लेकिन जो व्यक्ति असमंजस में आज पहली बार ही चोरी करने निकला है, उसे आप समझाने बैठोगे तो वो समझ जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? अगर आज आपने अपने पुत्र को पहली बार गुटखा खाते हुए पकड़ लिया, सिगरेट पीते हुए पकड़ लिया, आज आपने उसे समझा लिया, तो आप समझ लो कि वो भविष्य में नहीं करेगा। किंतु अगर वो आदत पड़ गई, आप उसे समझाते रहना, वो बिल्कुल समझ लेगा, जैसे डॉग भोंकते ना बाहर ऐसा समझेगा, फिर वो भोंकने दो। इस बात को समझना। प्रति समय हमारी नज़र होना चाहिए अपने बच्चों पर, बच्चों की भी नज़र होना चाहिए अपने पेरेंट्स पर, पूरी फैमिली पर। कुछ करना नहीं है, नज़र होना चाहिए बस। इससे सीखने मिलता है, समझने मिलता है। फैमिली की सारी बातें फैमिली को पता होना आवश्यक है। कभी लोग ये तो कहते मिलेंगे कि बच्चों को मतलब माता पिता से अपनी बातें नहीं छुपाना चाहिए। आज पहली बार आप सुनोगे मेरे मुंह से कि माता पिता को भी अपनी कोई बात बच्चों से नहीं छिपानी चाहिए। अगर आप अपनी बातें बच्चों से छिपा सकते हैं तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि बच्चे अपनी बातें नहीं छुपाएंगे आपसे? बताओ मुझे, बताओ मुझे, कैसे उम्मीद करोगे आप? पहली बार आप सुनोगे ये बात आज कि माता पिता को भी अपनी कोई बात बच्चों से छुपानी नहीं चाहिए। आपके जीवन में कोई गलत काम हो रहा है क्या जो आप बच्चों से छिपाना चाहते हैं? अक्सर मैंने देखा है, कोई आता है, माता पिता होते हैं तो सबसे पहले बच्चों को बाहर भगाते हैं। हम लोग बड़े बात कर रहे हैं, तुम काय हो? अरे बड़े बात कर रहे हो तो इसका कोई गलत काम के विषय में बात कर रहे हो क्या? क्या 2 नंबर का काम है क्या? कोई ऐसी बात है जो बच्चे सुन लेंगे तो अनर्थ हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं। अगर ऐसा करोगे ना तो वो तो सीख रहे हैं। जो आज आपने किया कल वो करने वाले हैं आपके साथ। इसलिए इन बातों को एक एक बात विचारने योग्य है। और यही सब समझना, यही तो धर्म, यही तो दया का परिणाम है, यही तो शुभ भाव है। यही सब मैंने परिवार को
ऑफिस को और संसार में, गली मोहल्ले, सोसाइटी, जहां कहीं भी हो, वहां जो 26वें नंबर का श्लोक का भाव है वो सिर्फ यहाँ तो पिता पुत्र का संबंध और परिवार की और प्राणों की रक्षा की बात की है मैंने, और सब चीज में सारे झगड़े मिटाने की समस्या का समाधान बता दिया है। विचार करना, जितना चाहो विचार करना। 26वें नंबर का श्लोक, धर्म का फल। समझ आया? धर्म बुद्धि होने पर कोई किसी को नहीं मारता, और धर्म बुद्धि ना हो तो एक दूसरे को मारते हैं, क्योंकि बलवान निर्बल को मारता है और उससे भी बलवान उसे मारता है। इस प्रकार सर्वलोक नष्ट हो जाएगा, परंतु लोक में धर्म की प्रवृत्ति सहज है। इसलिए जीवों की परस्पर रक्षा करने के परिणाम भी होते हैं। त्रियंचादिक भी बिना प्रयोजन छोटे जीवों को मारते हुए नहीं देखे जाते। कहा था ना मैंने, त्रियंचादिक भी बिना मतलब के छोटे जीवों को नहीं मारते। उन्हें बस भोजन चाहिए होता है और उनकी उतनी समझ भी नहीं होती, लेकिन इतना जानते हैं कि बिना मतलब के नहीं मारना है, उतने परिणाम नहीं करने। हाँ, इन सब परिणाम के जीव होते हैं कुछ, किंतु बिना मतलब के नहीं मारा कुटी करते। बंदरों की बात अलग है, वो थोड़ा मजे ले लेते हैं, उनका मन थोड़ा चंचल होता है, तो पता चला आपसे सामान छुड़ा के भग जाए, आपको चिढ़ाने भी लगे तो वो बात अलग है, वो उनका मन चंचल होता है, किंतु यहाँ अलग है ना। तो इसलिए धर्म ही लोक का रक्षक है। जो धर्म लोक का रक्षक है वह अपने साधने वाले का रक्षक कैसे ना होगा। इसलिए धर्म को ही अपना भी रक्षक जानकर उसका सेवन करना चाहिए। इतनी बात यहाँ भी आचार्य वीरभद्र स्वामी के 26 नंबर के श्लोक में हमने पढ़ी। अब आगे 27 नंबर का श्लोक आएगा कि धर्म का घात करने से पाप होता है। यहां बताया था धर्म का फल। अब अगर धर्म का घात करते हैं तो उससे कैसा पाप होता है, इस विषय में कल हम बात करेंगे। 27वें श्लोक को कल पढ़ेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम